दोनों पैरों को स्प्रेड करेंगे और अपने हाथों को जितना अपन आगे लेके आ सकते हैं उतना लेके आना है, जमीन पे रखना है और एक एक करके ऐसे हाथों को पहले राइट साइड लेके जाना है आगे झुक के, और फिर वापस से लेफ्ट साइड लेके आना है। 5 टाइम्स करेंगे। हम दोनों टोज को पकड़ लेंगे और आगे झुकेंगे जितना आगे जा सकते हैं। हम अभी लेफ्ट हैंड राइट टो पे और अपना जो राइट हैंड है वो कमर के और पीछे और सर को नीचे पैर घुटने में लगाने की कोशिश, ये डायनामिकली करना है। हरिओम। पैरों को नजदीक लेके आ जाएंगे, दोनों घुटनों पे आ जाएंगे। राइट साइड का पैर राइट साइड की ओर स्ट्रेट करेंगे और अभी अपना राइट हैंड सरकाते हुए अपने एंकल की ओर और जो अपना लेफ्ट हैंड है उसको ऊपर ऊपर लेके आना है अपने आर्मपिट की ओर। डायनामिकली करना है ये। अपोजिट साइड। फिर से राइट पैर को खोलना है राइट साइड, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ और फिर साइडवर्ड बेंड। फिर से ऑपोजिट साइड। फिर से राइट पैर को खोलना है। अभी अपना सर राइट पैर की ओर लेके जाएंगे, राइट पैर को राइट साइड कर लेंगे और अपना सर को घुटने पे लगाने की कोशिश। अपोजिट साइड। हरिओम। दोनों हाथ कमर पे और एक बैकवर्ड बेंड लेंगे। हरिओम। खड़े हो जाएंगे सूर्य नमस्कार के लिए। मैट के आगे आ जाएंगे,
अपने हाथों की नमस्कार मुद्रा। ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम रवये नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दो राउंड फास्ट पेस में। ओम सूर्याय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भानुवे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दो राउंड एकदम स्लो स्पीड में, हर एक स्टेप में रुकना है। 2 से 3 श्वास प्रश्वास। ओम खगाय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम कृष्णे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बैठक स्थिति में आ जाएंगे, विश्रांति करेंगे थोड़ी देर। ब्रीदिंग को नॉर्मल करना है, मुंह से सांस छोड़ सकते हैं।
हरिओम। ब्रीथिंग नॉर्मल होने पे पद्मासन में आ जाएंगे। अपने आधा पद्मासन जो भी कंफर्टेबल हो। ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करेंगे। ब्रह्म मुद्रा का मतलब होता है जैसे ब्रह्मा की चारों दिशा में चार आ, मुख होते हैं, तो उसे उस प्रकार हम लोग को हर एक दिशा में अपने नेक को लेके जाना है। नेक की एक्सरसाइज होती है इसमें। स्टार्ट करेंगे अप एंड डाउन से। एकदम धीरे धीरे फुल अवेयरनेस के साथ। राइट एंड लेफ्ट। हरिओम। ये हो गई ब्रह्म मुद्रा, चारों दिशा में हम लोग अपने नेक को लेके जाएंगे। अभी हम करेंगे सिंह मुद्रा का अभ्यास। तो उसके लिए अपने जीभ को बाहर निकालना है और अपने पूरे फेस को स्ट्रेच करना है। जीभ, मुंह को खोल के जीभ को बाहर निकालना है, जितना बाहर निकाल सकते हैं। और अपना जो आंख है वो अपने आईब्रो सेंटर की ओर लेके जाना है। देखेंगे हाथ को इस प्रकार अपने घुटनों पे रख देंगे और जीभ को बाहर निकालना है। हरिओम। तो सिंह मुद्रा करने से सिंह की तरह एनर्जी आती है हम लोगों में, एनर्जेटिक होते हैं और फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज होती है। तो जो भी रिंकल्स वगैरह पड़ते हैं फेस पे वो पड़ना कम होता है। तो ये करना हर रोज हम लोग को करना चाहिए। अभी हम करेंगे पर्वतासन का अभ्यास। तो उसके लिए दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है, स्ट्रेट, और कानों को टच करेंगे। नेक सीधी, अपवर्ड स्ट्रेच करना है और फाइनल पोजीशन में आंखें बंद और लंबी गहरी सांस लेनी है, डीप ब्रीदिंग। हरिओम। धीरे से हाथों को नीचे लेके आना है। विश्रांति पद्मासन में। पद्मासन में योग मुद्रा करेंगे हम। उसके लिए दोनों हाथों की मुट्ठी बना के
अपने नाभि के आसपास रखना है और दोनों एल्बोज को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। सांस छोड़ते हुए तमाम को नीचे झुकाना है। जब भी झुकने की कैपेसिटी पूरी हो जाए तभी हाथों को ढीला छोड़ देंगे और गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। हरिओम। पहले गर्दन ऊपर, दोनों हाथ पीछे की तरफ स्ट्रेच, फिर अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाना है। हरिओम। पद्मासन खोल देंगे। बैठक स्थिति में विश्रांति। हरिओम। हम करेंगे जानु सिरासन। जानु मतलब घुटना और सिर मतलब अपना सिर, तो अपने सिर को घुटने की तरफ लेके जाना है। तो ये कैसे करना है एक बार देखेंगे। राइट पैर को फोल्ड करके अपने लेफ्ट थाई के पास लगा देंगे, एकदम पेरिनियल रीजन में लगा देंगे और दोनों हाथों को अपने लेफ्ट थाई पे और फिर सांस छोड़ते हुए सरकाते हुए आगे लेके जाना है जहाँ पे भी आपका हाथ पहुंच सकता है और फिर अपने सर को घुटने की ओर लेके जाना है। जो लोग का हाथ नहीं पहुंचता है वो बेल्ट का यूज कर सकते हैं। बेल्ट पकड़ के फेस को खींचना है और अपने मस्तिष्क को नीचे लेके जाना है घुटने की तरफ। करेंगे सभी लोग। होल्ड करना है फाइनल पोजीशन में, जहां पे भी कंफर्टेबल हो वहां पे रुक के होल्ड करेंगे। हम पहले मस्तिष्क ऊपर और फिर धीरे धीरे दिमाग को ऊपर लेके आना है। यही राइट साइड से लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को राइट थाई के पास में, दोनों हाथ राइट थाई पे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। पैर खोल देंगे और विश्रांति। हरिओम। हम करेंगे एक ट्विस्टिंग का आसन जिसका नाम है अर्ध मत्स्य आसन। देख लेंगे एक बार कैसे करना है। अपने राइट पैर को फोल्ड करके लेफ्ट पैर के ऑपोजिट साइड में लेके जाना है और अपना जो नीचे वाला पैर, दूसरा पैर है, उसको फोल्ड करके अपने सीट के पास लेके आना है। अभी राइट हैंड पीछे जमीन पे
और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट राइट नी के ऊपर से एंकल पकड़ने की कोशिश और ट्विस्ट करना है। जिनसे अगर हो सकता है तो ये हाथ का सपोर्ट हटा देना है और कमर पे रखना है। अगर ये एंकल नहीं पकड़ पा रहे तो इसके लिए दूसरा एक इजी पोजीशन है जिसमें हाथ को ऐसे घुटनों को पकड़ लेना है और अपने नी को चेस्ट के पास लेके आना है और प्रेस करना है और दूसरा हाथ कमर पे और पीछे वाली दीवार देखने की कोशिश। फिर आंखें बंद। तो जो भी हो सकता है, अगर एंकल पकड़ सकते हैं तो एंकल पकड़ना है, अगर नहीं पकड़ पा रहे तो नी को ऐसे पकड़ के अपने छाती के पास लेके आना। ट्राई करेंगे सब। पहले राइट पैर फोल्ड करेंगे और लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। लेफ्ट पैर को फोल्ड करके सीट के नीचे। अभी हाथ को अगर एंकल पकड़ सकते हैं तो ठीक है, तो फिर नी को अपने छाती के पास लेके आना है, पीछे वाली दीवार देखने की कोशिश और आंखें बंद। हरिओम। हाथों को रिलैक्स करेंगे, पैरों को रिलीज करेंगे। यही ऑपोजिट साइड से करना है। लेफ्ट पैर को फोल्ड करके राइट साइड, राइट पैर को नीचे से फोल्ड, पीछे वाली दीवार देखने की कोशिश, आंखें बंद। हरिओम। पहले मस्तिष्क आगे, हाथों को रिलीज करेंगे, पैरों को रिलीज करेंगे और विश्रांति। एक साइड डाल के चैन सीधे में आ जाएंगे, शवासन में विश्रांति। अपने बॉडी में हो रहे चेंजेस को महसूस करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन डायबिटीज प्रतिबंधक आसन है। कोई भी ट्विस्टिंग का आसन करने से अपने पैंक्रियास पे अच्छा इफेक्ट होता है, उसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाता है और डायबिटीज का प्रॉब्लम कम होता है। तो हर रोज अपने एक्सरसाइज में एक ट्विस्टिंग का आसन जरूर करना चाहिए। हरिओम। दोनों पैरों को जोड़ देंगे और 90 डिग्री पे लेके आके साइकिलिंग का अभ्यास करना है। तो एक साथ ऊपर लेके आएंगे 90 डिग्री पे। अभी साइकिलिंग की क्रिया शुरू। एक एक पैर फोल्ड करके साइकिलिंग करना है 10 राउंड्स। एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर को ऊपर लेके आना फिर से
और फिर धीरे धीरे नीचे लेके आना है। विश्रांति। यो, दोनों पैर जोड़ देंगे। फिर से दोनों पैर 90 डिग्री पे लेके आना है। अभी दोनों पैरों से साइकिलिंग करनी है। 90 डिग्री पे लेके आएंगे और दोनों पैर नीचे लेके आना है, फिर फोल्ड करके ऐसे साइकिलिंग करेंगे। 5 राउंड्स क्लॉकवाइज, 5 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लेके आएंगे फिर से और धीरे धीरे नीचे लेके आना है। विश्रांति। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने देना है। हरिओम। दोनों पैर जोड़ देंगे, दोनों हाथ शरीर के पास में है। हम करेंगे द्रोणासन का अभ्यास। इसके लिए दोनों पैर, दोनों हाथ और उत्तमांग एक साथ ऊपर उठाना है। दोनों पैर आई लेवल पे और होल्ड करना है। हरिओम। धीरे से नीचे लेके आएंगे। विश्रांति। हरिओम। बैकवर्ड बेंडिंग का आसन, सेतु बंधासन करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करके सीट के पास लेके आना है। पैरों में हल्का सा अंतर रख सकते हैं। कमर के भाग को अभी धीरे धीरे उठाना है और हाथों का सपोर्ट कमर पे।
हरिओम। हाथों को रिलीज करेंगे और कमर को नीचे लेके आ जाएंगे। पैरों को रिलीज कर देंगे। विश्रांति। हरिओम। हम करेंगे हलासन का अभ्यास। जिनको आता है वो साथ साथ में कर सकते हैं, जो नए हैं वो एक बार देख लेंगे। तो इसमें दोनों पैरों को पहले ऊपर 90 डिग्री तक उठाना है, विपरीत करनी, फिर सर्वांगासन। ये स्थिति में जाने के बाद हलासन में जाना है। एक बार देख लेंगे। पहले दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाना है, फिर कमर के भाग को ऊपर उठाना है। ये हो गई विपरीत करने की स्थिति। फिर सर्वांगासन के लिए और ऊपर उठाना है, और फिर हलासन में जाने के लिए दोनों पैरों को सिर की दिशा में, हाथ जमीन पे, अब दोनों पैरों को टच करना है। पैर घुटनों से मुड़ेंगे नहीं। फाइनल स्थिति में दोनों हाथ सर की दिशा में अपोजिट एल्बो पकड़ने की कोशिश। प्रयोग। स्थिति से निकलने के लिए दोनों हाथ पहले जमीन पे, और फिर धीरे धीरे करके एक एक वर्टिब्रे नीचे लगाना है अपना, और फिर धीरे से पैरों को नीचे लेके आना है। हरिओम। करेंगे सभी लोग। पहले पैरों को 90 डिग्री तक लेके आना है, कमर से उठाना है, और जमीन की ओर लेके जाना है। हरिओम। धीरे धीरे हाथों का सपोर्ट लेके एक एक वर्टिब्रे टच करना है, फिर धीरे से पैरों को नीचे लेके आएंगे। विश्रांति। हलासन का कॉम्प्लीमेंट्री पोज मत्स्यासन करेंगे। हलासन में जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अपने थ्रोट पे बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रेशन आता है, दबाव आता है बहुत ज्यादा। तो मत्स्यासन में थ्रोट पे खिंचाव आता है और बैकवर्ड बेंड का आसन है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है हलासन के लिए। इसके लिए दोनों पैरों को पद्मासन लगा देंगे या फिर अर्ध पद्मासन, जो भी पॉसिबल है, और नीचे सुला देंगे। दोनों हाथों का सपोर्ट लेके अपने क्राउन को जमीन पे लगाना है। दोनों हाथ थाइस पे पैरों की उंगलियां अगर पकड़ सकते हैं, तो दोनों एल्बोज को रिलैक्स, आंखें बंद। श्वास पे ध्यान।
हरिओम। धीरे से दोनों हाथों का सपोर्ट लेके सिर को नीचे रखेंगे जमीन पे, दोनों पैरों को रिलीज कर लेंगे। विश्रांति। हरिओम। एक साइड पे आ जाएंगे। आनंद आसन के लिए रेडी हो जाएंगे। अपना हाथ सर के नीचे और दोनों पैर, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर। ऊपर वाले पैर को फोल्ड करना है और अंगूठा या फिर एंकल जो भी पकड़ना है पकड़ लेंगे और फिर पैर को सीधा कर देना है। हरिओम। धीरे से पैर को नीचे लेके आएंगे। अभी डायनामिक इसमें सर्कल्स बनाएंगे पैरों से, तो पीछे से लेके आगे ऐसे 5 सर्कल्स क्लॉकवाइज और 5 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे। हरिओम। अपोजिट साइड। अंगूठे को पकड़ लेना पहले, फिर सीधा करेंगे। हरिओम। सर्कल्स बनाने हैं 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। वो साइड वालों के दूसरी स्थिति में मुद्रासन में विश्रांति। दोनों पैरों को जोड़ देंगे हाथ शरीर के पास में। हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। इसके लिए दोनों हाथों को सरकाते हुए अपनी छाती के पास जो अपना नाभि तक का भाग ऊपर उठाना है।
हाथ को पूरी तरह अनफोल्ड करेंगे, ऊपर छत को देखने की कोशिश, और आंखें बंद। नॉर्मल ब्रीदिंग। हरिओम। धीरे से नीचे लेके आएंगे और विश्रांति। हरिओम। दोनों पैरों को जोड़ देंगे फिर से, दोनों हाथ शरीर के पास में। शलभासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए चिन को जमीन पे लगाना है, हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं थाइस के नीचे, और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है। थाइस से पुश करके थाइस से ऊपर उठाना है, चिन जमीन पे लगी रहेगी। हरिओम। विश्रांति। हरिओम। दोनों पैर को जोड़ देंगे फिर से, हाथ शरीर के पास में। नौकासन का अभ्यास करेंगे। भुजंगासन और शलभासन का कॉम्बिनेशन है, इसमें अपर बॉडी और पैर दोनों एक साथ ऊपर उठाने, दोनों हाथों को सरकाते हुए सिर की दिशा में आगे, दोनों हाथ दोनों पैर और अपर बॉडी एक साथ ऊपर उठाना है, पूरा वजन अपने नाभि पे। हरिओम। एक साइड टर्न हो जाएंगे और शवासन में आ जाएंगे। विश्रांति। पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है, ब्रीदिंग को नॉर्मल करना है।
हरिओम। स्थिति से बाहर निकलेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों में हलन चलन, पैरों की उंगलियों में हलन चलन, गर्दन दाएं बाएं करके एक अच्छा सा स्ट्रेच देंगे। और एक साइड टर्न होके बैठ जाएंगे पहले, और फिर खड़े हो जाएंगे। दंड स्थिति में आना है। उड्डयन और अग्निसार, ये दो क्रियाएं देख लेंगे। उड्डयन एक बंद है, जैसे हम लोग स्लीपिंग पोजीशन में तड़ागी मुद्रा करते हैं, इसमें हम लोग सांस छोड़ के सांस रोक के रखते हैं, पेट को अंदर जाता है, पेट में खड्डा निर्माण होता है। वैसे ही स्टैंडिंग पोजीशन में अगर करते हैं, इसका नाम है उड्डयन बंद, मतलब एब्डोमिनल लॉक। तो एक बार देख लेंगे कैसे करना है। दोनों घुटनों को हल्का सा बेंड करके अपने हाथों को ऐसे रख देंगे घुटनों पे, पेट को ढीला छोड़ेंगे, और फिर एक लंबी गहरी सांस भर के पूरी तरह सांस को निकाल देना है। सांस जब भी छोड़ेंगे तभी पेट अंदर जाएगा, और फिर सांस को रोक के रखना है, और फिर छाती फुलाने का नाटक, पेट और अंदर लेके जाना है, पेट में खड्डा निर्माण होगा, और फिर होल्ड करके रखना है। करेंगे ये सभी लोग। बेंड हो जाएंगे, दोनों हाथ घुटनों पे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ के रोक के रखना है, और छाती फुलाने का नाटक। पहले पेट को रिलीज करके फिर सांस भरेंगे, फिर से करेंगे ये उड्डयन बंद। वापस से स्थिति में आ जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर लेके जाना है, छाती फुलाने का नाटक। हरिओम। अभी अग्निसार की क्रिया देखेंगे कैसे करना है। तो उसके लिए पहले उड्डयन बंद लगा के लेना है। तो उसके लिए पहले ये पोजीशन में आएंगे, और अभी सांस छोड़ के सांस रोक के रखनी है, और फिर पेट को अंदर बाहर करना है, फ्लैपिंग करना है। तो सांस रोक के ही रखनी है, और फिर उसी पोजीशन में पेट को अंदर बाहर करने की कोशिश करनी है, जितने भी राउंड हो सकते हैं। अगर 4 राउंड हो सकते हैं तो 4, फिर धीरे धीरे करके कैपेसिटी बढ़ानी है। एक बार देख लेंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ के रोक के रखना है, और फ्लैपिंग की शुरुआत। तो जब तक फ्लैपिंग कर रहे हैं तब तक सांस रोक के ही रखनी है, और एक बार कैपेसिटी पूरी हो जाए उसके बाद पेट को रिलीज कर देंगे, और फिर खड़े हो जाएंगे श्वास भरते हुए। करेंगे ये। हाथों की पोजीशन ले लेंगे, घुटनों को फोल्ड करके अपने हाथों की पोजीशन, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ के रोक के रखना है, फ्लैपिंग। हरिओम। फिर से एक बार करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को पूरी तरह छोड़ के फ्लैपिंग की शुरुआत। हरिओम। बैठ जाएंगे, बैठक स्थिति की विश्रांति।
अभी कंफर्टेबल पोजीशन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, फिर सादी पलाठी, दोनों हाथों की द्रोण मुद्रा, आंखें बंद, श्वास प्रश्वास पे ध्यान। कपालभाति की क्रिया करेंगे 40 to 50 स्ट्रोक्स। लंबी गहरी सांस भरेंगे और पेट को ढीला छोड़ते हुए स्ट्रोक्स की शुरुआत। राउंड्स पूरा होने के बाद अनुभूति, सांसों की गति बहुत ही धीमी हो गई है या फिर रुक गई है। हरिओम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे 5 राउंड। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बना के राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से शुरुआत। राउंड्स पूरा होने पे हाथों की द्रोण मुद्रा, पूरे प्राणायाम में आंखें बंद रखने की कोशिश करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, फोर्सफुल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना है। 20 राउंड्स करेंगे इसके। स्टार्ट करेंगे।
राउंड्स पूरा होने के बाद अनुभूति। सांसें रुक गई है थोड़ी देर के लिए। पुलिंग का एक प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम प्राणायाम करेंगे। जीभ को रोल करके अपर पार्ट को टच करना है और दांतों दांतों को जोड़ के दांतों के बीच में जो गैप है उसमें से सांस भरनी है, मुंह से सांस भरनी है और फिर मुंह बंद करके नाक से सांस छोड़नी है। 5 राउंड करेंगे शीतकारी प्राणायाम के। गले में जो ठंडक का अनुभव हो रहा है उसकी ओर ध्यान लेके जाएंगे। 5 राउंड भ्रामरी प्राणायाम के। दोनों अंगूठे कान पे लगा के उंगलियां बाकी की आंखों पे और नाक से आवाज निकालनी है, मुंह की आवाज। 5 राउंड करेंगे। हम्म। 5 राउंड होने के बाद हाथों की द्रोण मुद्रा। पूरे बॉडी में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसको महसूस करेंगे। सेशन समाप्त करने के लिए 3 ओंकार। लंबी गहरी सांस भरेंगे, मुंह को लंबाते हुए ओम का उच्चार। ओम। ओम। ओम।
दोनों हाथों में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे घुमाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। सेशन समाप्त। थैंक यू। हरिओम।